सो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेस्टर शायर के बारे में, जो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कह लो आप। अभी आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम आए हैं यहाँ पर अखिल जी के पास, अखिल शर्मा। इनको यहाँ पे 2 साल से ज्यादा हो चुका है। तो आज हम इनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि गाइस आपको पता ही है, जब भी आप इंडिया से यहाँ पे पहली बार आओगे तो कितना कितना मुश्किल होता है यहाँ पे सेटल होना, जॉब ढूंढना, रेंट क्या होना चाहिए, आपके साथ कोई स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आज हम अखिल जी से सारी वो ले लेंगे। तो हेलो अखिल भैया, कैसे हो आप? बढ़िया 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 चिंटू। और आप बताओ कैसा चल बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं लेस्टर शायर के बारे में। बिल्कुल। तो पहले तो लेस्टर शायर क्या है, क्या ये लेस्टर शायर? तो लेस्टर जो है एक सिटी है जो कि हमारा ईस्ट मिडलैंड के अंदर पड़ता है। ईस्ट मिडलैंड्स के अंदर एक सिटी है। इसके अंदर वैसे और भी एरियाज है, नॉटिंगम भी है, नॉटिंगम शायर उसको बोलते हैं, ठीक है, और लिंकन शायर है, ऐसे ही लेस्टर शायर है। लेस्टर इज वन ऑफ द सिटी। जो लेस्टर शायर है वो फिर आगे हम वो काउंटीज होती है। ओके। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा भाई काउंटी क्या है? काउंटी तो जिन लोगों को नहीं पता है, एक तरह से एक डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर्स हो गए जैसे इंडिया में। सेक्टर्स नहीं, जैसे आप इंडिया में हमारे क्या होते हैं, स्टेट होते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है। में यूके में क्या होता है, यहाँ पे स्टेट्स नहीं होते, यहाँ पे होती है काउंटीज। यहाँ पे जो है एरिया के हिसाब से काउंटीज डिवाइडेड है। ओके। और अगर मैं आपको मतलब ओवरऑल बताऊं तो मेरे ख्याल से 48 काउंटीज हैं जो कि हमारे इंग्लैंड के अंदर ही पड़ती हैं सिर्फ। ओके। तो ये एक तरह से लेस्टर शायर जो है वो काउंटी है, और उसके अंदर जो सिटी है वो मेन सिटी जो है वो लेस्टर है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी या कोई जो, क्योंकि ज्यादातर तो बच्चे स्टूडेंट वीजा पे आते हैं ना, तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। वैसे तो लेस्टर्स में जो लेस्टर एरिया है, लेस्टर शायर, इसके अंदर काफी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो पूरे इंग्लैंड में ही बहुत है, हमें पता ही है। हाँ जी। ये देश, इनका देश तो चल ही इनके बेसिस पे रहा है। हम यहाँ आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो ये देश चल रहा है। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन जो लेस्टर है इसके अंदर ज्यादातर मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट देखे हैं जो आते हैं, वो बेसिकली 2 ही यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। या तो एक लेस्टर यूनिवर्सिटी है और एक है डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी। डी मॉन्टफोर्ड। तो ये 2 जो है ये हमारी यहाँ की सबसे ज्यादा मेन पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पे मैंने देखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एडमिशन बहुत लेते हैं। तो अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में एडमिशन ले रहा है या डी मॉन्टफोर्ड में ले रहा है, तो उसको तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको आप लेस्टर के बारे में सब पता लग जाएगा। तो जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आए तो कई बार लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी होती है कहीं और वो लैंड करते हैं कहीं और। तो सबसे पास का एयरपोर्ट, ताकि अगर बच्चा इंडिया से अपनी फ्लाइट कराए तो उसको बहुत इजी रहे, नहीं क्योंकि वो 3-3 सूटकेस लेके इतनी सिटीज ना ट्रेवल करनी पड़े। तो सबसे पास वाला एयरपोर्ट कौन सा होगा? तो अगर कोई इंडिया से आ रहा है और लेस्टर में आने वाला है वो, तो मैं तो उसको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर फ्लाइट फ्रॉम विच एवर सिटी यू आर कमिंग फ्रॉम। चाहे दिल्ली से आ रहे हो, पहले आप दिल्ली टू बर्मिंघम जो है, या आप अगर मुंबई से आ रहे हो तो मुंबई टू बर्मिंघम, पहले आप ये फ्लाइट चेक करो। अगर आपको ये फ्लाइट ही सही रेट में मिल जाती है तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप बर्मिंघम एयरपोर्ट उतर के वहां से आप डायरेक्ट लेस्टर की बस ले सकते हो, बस, ट्रेन, जो कि 1 घंटे में आपको लेस्टर पहुंचा देगी। अगर आप लंदन का ले रहे हो, सेकंड ऑप्शन आपका लंदन है, फिर आप लंदन जाइए, लेकिन लंदन से आपको बस अगर आप लेते हो तो उसमें फिर आपको 3 से 4 घंटे यहाँ पे आने में लगेंगे। तो इसलिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप बर्मिंघम की तरफ देखो आप। तो लेस्टर के बारे में कुछ बताओ, मतलब यहाँ पे जो क्राउड है, यहाँ पे जो पीपल हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो उनका कुछ बताओ। तो लेस्टर जो है एक डाइवर्सिफिकेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको तुर्किश जो है लोग वो भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे इंग्लिश लोग मिलेंगे आपको, फिर इंडियन, फिर पाकिस्तानी, फिर जो है रिलीजन वाइज अगर बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बोलते हैं हम, सभी लोग यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे फुल ऑन है। तो अगर आप टाउन में, यहाँ लेस्टर टाउन में मार्केट में जाते हैं तो आपको हर तरह का यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ इंडियन फूड का भी कुछ ज्यादा
मतलब मैं आपको एक तरह से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह के फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, है तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ, मैं कैथरीन से रहता हूँ, यहाँ से थोड़ा पास में ही पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता, और मैंने इंग्लैंड में काफी जगहों पे बिल्कुल। देखा है कि वहाँ पे आपको इंडियन फूड, इवन आपको इंडियन मसाले, टेस्ट नथिंग। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लंदन में एक बहुत पॉपुलर एरिया है, सब लोगों को पता है उसके बारे में, साउथ हॉल, हाँ, साउथ है हॉल, ना। यस। हम लोग बात करते हैं कि लंदन में साउथ हॉल में अगर अगर जा रहे आपको हो, साउथ हॉल पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं साउथ हॉल पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा फिर। तो जैसे साउथ हॉल है, अब वो एक एरिया है लंदन के अंदर, आप लगा लीजिए पूरा लेस्टर जो है ना वो इज इक्वल टू साउथ हॉल है। ओके। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कम्युनिटी से, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, मेरे को अगर सपोज करो मेरे को आटा चाहिए, अगर मैं दाल रोटी खाने वाला इंसान हूँ तो मुझे यहाँ पे आटा चाहिए, तो मैं मार्केट जाऊंगा तो मुझे आशीर्वाद का आटा मिलेगा जो इंडिया में। इंडियन, ओके। मुझे अगर घी लेना है तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल देसी घी भी मिलेगा। ओके। वो भी मल्टीपल कंपनीज है यहाँ पे। अच्छा। जैसे यहाँ की यूके की कंपनी भी होगी कोई। अब आपको मार्केट में अब तो आपको पतंजलि का देसी घी भी मिलने लग गया है यहाँ पे। अरे आप खुद सोचिए कि अगर आपको घी लेना है वो मिलेगा, चावल मिलना है तो आपको इंडियन बासमती राइस मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपको बेसिक चीजें जो इंडिया में आप यूज करते हो वो मतलब यहाँ इजीली, वो यहाँ बिल्कुल इजीली आपको सब मिल जाएगा। आपको साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वो सब आपको इंडियंस ही मिल जाएंगे। और अगर हम रेंट की बात करें तो यहाँ पे, हाँ, एली में जो सबसे जो टाउन सेंटर है उसके पास के जो हाउसेज हैं या रूम्स हैं या फ्लैट्स हैं, उनके रेंट का अगर आप कुछ एस्टिमेट दे सकें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हम एक एस्टिमेट दे सकते हैं ताकि बिल्कुल लोग पहले से ही प्रिपेयर होके आए कि भाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, राइट, वर्क वीजा पे, डिपेंडेंट वीजा पे आ रहे हैं, तो उनके लिए तो रूम का डिफरेंट होगा, उनके लिए तो उन्हें तो घर या फिर अपार्टमेंट या ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, तो एक बार उनको नॉलेज रहे। बिल्कुल। तो देखिए अगर आपका सपोज करो आप लेस्टर आ रहे हो और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे जो है आपको यहाँ पे रूम सर्च करना है। तो आपको रूम सर्च करने के यहाँ पे 2-3 मेथड होते हैं। पहला है फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस आप ओपन करो, वहाँ पे आप लेस्टर लोकेशन लगाओ और आसपास जो है घर आप देखो, और फिर जो भी अवेलेबल हाउसेज हैं उनको मैसेज कर सकते हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, और वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तब आप ऐसे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है एक यूके की, जैसे हमारे इंडिया में रेंट फाइंड आउट करने की अलग अलग एप्स होती हैं, तो ऐसे ही आप यूके की जो एप्स हैं वो अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, जैसे ज़ूपला, राइट टू मूव, ये मेन जो है ना 2 एप्स हैं यहाँ पे। और थर्ड है फिर आपका फेसबुक मार्केट प्लेस। आई थिंक फेसबुक मार्केट प्लेस इज बेटर देन ज़ूपला एंड राइट टू मूव, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपको मिलते हैं एजेंट्स जो बीच में ब्रोकरेज भी लेंगे और जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस काफी हाई होते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप डायरेक्ट हाउस ओनर से या फिर किसी फ्लैट जिसने रेंट पे लिया हुआ है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लेस होती हैं और जिनकी कोई ब्रोकरेज भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक फेसबुक मार्केट प्लेस इज अ बेटर ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फिर उस मार्केट प्लेस पे जो पोस्ट है वो डायरेक्टली ऑनर्स ने खुद से की होती है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है यूके में, यूके पे क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा ही कंट्रोल रहता है, तो बहुत सारे ऑनर्स हैं वो डायरेक्टली कभी पोस्ट करते ही नहीं। वो ज़ूपला और राइट टू मूव या एजेंट्स के थ्रू ही कराते हैं, एजेंसीज के थ्रू ही कराते हैं। और यहाँ रेंट कितना होता होगा? जैसे एक अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसे अगर एक रूम चाहिए, राइट, तो उसका रेंट कितना हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये घर बताने से पहले यहाँ पे यूके में जो हाउसिंग होती है उसके बारे में बताता हूँ। एक तो होते हैं अपार्टमेंट्स, ठीक है, जैसे 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, मतलब फ्लैट्स एक तरह से। और एक होते हैं हमारे हाउसेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है यूके में, यहाँ पे भी ऐसे ही हाउसिंग हमारे डिवाइडेड है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अपार्टमेंट्स है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, सेम वैसे ही जैसे इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं, एक होता है टेरेस हाउसेस, हाँ, एक होता है सेमी डिटैच्ड और एक होता है डिटैच्ड। ये हाउसेस की टाइप होगी एक तरह से,
ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज करो आपने एक सेमी डिटैच हाउस की अगर हम बात करें, तो सेमी डिटैच हाउस हो गया या अपार्टमेंट हो गए, तो मैं आपको रेंट जो है इसके इंडिविजुअली बता सकता हूँ कि आपको कैसे रहता है। जैसे आपका जो अपार्टमेंट है, अगर हम 2 बेडरूम हाउस या 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात करें, तो वो यहाँ पे आपको 900 से लेके और 1200-1300 की पाउंड की रेंज में मिले। तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको 900 से लेके 1200 के बीच में आपको एक 2 बेडरूम का हाउस या 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है। अब डिपेंड करता है आप सिटी से बाहर आते जा रहे हैं अगर, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा रेंट ये डाउन होता रहेगा। हाँ, ये या तो फिर 2 बेडरूम की जगह आपको 3 बेडरूम मिल जाएगा इसी रेंज में, और थोड़ा दूर जाएंगे तो हो सकता है हमें 4 बेडरूम मिल जाए इसी रूम में, या फिर रेंज कम कर लें उसकी 3 बेडरूम की 2 बेडरूम की। ये भी होता है। अगर एक स्टूडेंट आ रहा है, उसे एक फुल अपार्टमेंट नहीं चाहिए, वो चाहता है कि मैं एक रूम में रूम ले लूं, या एक कपल आ रहा है वो चाहता है कि हम एक रूम में रहें, शेयरिंग हाउस कर लें और थोड़ा सस्ता पड़े ताकि। देखो यहाँ पे जो है ना, रूम्स के जो रेंट है वो 500-600 पाउंड से लेके और 800-900 पाउंड तक भी है। ओके, ठीक है। जैसे लंदन में जो रेंट है वो उनकी स्टार्टिंग ही 900 पाउंड से शुरू होती है, 800-900। इवन साउथ हॉल में भी ऐसे ही है बहुत, क्योंकि वो जो है लंदन महंगा एरिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर एक रूम लेना है तो आपको रूम 500-600 पाउंड में मिल जाता है। अब जैसे मैंने देखा है जो हमारे साथ मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे रहते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं कि उसी रूम को आपस में शेयरिंग में, जैसे 2 लोग रहेंगे तो वो डिवाइड कर लेते हैं कि एक रूम मैंने लिया है 600 पाउंड का, तो मैंने और आपने आपस में डिवाइड कर लिया 300। ओके। और उसमें फिर ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑनर क्या करता है कि उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी हीटिंग, गैस, पानी, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है। काउंसिल इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे घर लेना और उसके सारे एक्सपेंसेस, काउंसिल टैक्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट एंड उसका फर्नीचर, और हम उसकी मेंटेनेंस, वाटर बिल, सीवरेज बिल, उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल वीडियो रखेंगे। नहीं तो कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जैसे पूछ रहे थे लेस्टर के बारे में, तो बेसिकली जो लोग बच्चे लेस्टर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डी मॉन्टफोर्ट में एडमिशन लेने आते हैं, उनके लिए लेस्टर जो है इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन आई कैन से। अगर लेस्टर के बारे में मैं आपको थोड़ी इसकी ज्योग्राफी और बता सकता हूँ कि एक यहाँ पे रहने के फायदे क्या है आपको। पहली बात तो जो हमारे इंडिया से लोग आते हैं, अगर कोई हमारा हरियाणा से भाई आ रहा है या हमारे बहन कोई हरियाणा से आ रही है या पंजाब से कोई आ रहा है, तो उनके लिए क्या फायदा है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज आसपास मिल जाती है। जैसे आपको आपके तरह का इंडियन खाना मिल जाएगा, ठीक है, आपको अपने जैसे लोग बोलने वाले मिल जाएंगे, हिंदी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि बेगाने देश में आके आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में ही किसी शहर में आए हो। आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे। थोड़ा आपको एडवांस सिटी दिखेगा, इंडिया का ही वन ऑफ द एडवांस सिटी आपको लगेगा कि आप आ गए हो। ठीक है। उसके अलावा आसपास आपको मंदिर, गुरुद्वारे मिल जाएंगे। जैसे मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी मेरे घर के पास में, राम जी का मंदिर मिल जाएगा, या आपको हनुमान जी का मंदिर है वो भी होगा। और साउथ के वालों के स्वामी नारायण मंदिर, जो हमारे गुजराती भाई बहन होते हैं जो उनके स्वामी नारायण मंदिर, और वो भी आसपास बहुत है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि लेस्टर के अंदर हमारे गुजराती और पंजाबी लोग भाई बहन बहुत ज्यादा रहते हैं। और नुकसान यहाँ आने के अगर फायदों की बात हुई है तो एक बार नुकसान भी बता देते हैं। नुकसान एक तो देखो, आपको पता है जहाँ हमारी इंडियन कम्युनिटी रहती है, अब वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंडिया वाली फील आती है, राइट। तो अब उसमें कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी लगते हैं कई बार। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे लोग जो है वो काम बहुत करते हैं, ठीक है। इंडियन लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, तो हर एक को होता है मैं आया हूँ बाहर, मैं कोई काम करूँ, मैं पैसा कमाऊँ, मैं घर भेजूँ। अब इससे क्या होता है कि एक कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, कंपटीशन बढ़ गया। तो अगर आप लेस्टर्स में आओगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, रादर देन द अदर सिटीज ऑफ द यूके, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपको
स्ट्रगल वहाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज आपको है ज्यादा और मिलेगी। कंपटीशन कम है। यहाँ ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज कम है, यहाँ कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज एक्चुअल में ज्यादा है बहुत बट ज्यादा है। कंपटीशन कहीं ना कहीं वो हम्म। हाई होता है। बट ये मैं उन जॉब्स की बात कर रहा हूँ जो एक स्टूडेंट जब आता है तो वो Part-time पार्ट टाइम के लिए, जॉब ढूंढता है okay, कि उसको कहीं पे एज 20 आवर्स काम करना है 20 आवर्स क्योंकि के लिए लिमिटेशन है तो उसको इसीलिए कहीं भी। सबवे पे या उसको हम्म, कहीं डोमिनोज में या केएफसी उसको कुछ इस तरह की जॉब मिल जाए तो वो एक ऐसी जॉब ढूंढता है, मैकडोनल्ड्स पे ढूंढता है। हम्म, तो वहां पे क्या होता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स आपके ऑलरेडी इंडिया से आए हुए हैं हम्म, तो वो एक तरह से एक जॉब निकलेगी तो 4-5 लोग अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल, तो एक कंपटीशन हाई हो जाता है। ये एक आप कह सकते हैं कि नुकसान है। बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा सच कोई नुकसान है नहीं है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आपको नए आदमी के लिए तो या नए पर्सन के लिए तो ये एक बहुत अच्छा सिटी है क्योंकि आपको यहाँ पे आके एकदम से फ्रीक्वेंट चेंज नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ आई कैन सर्वाइव हियर, एक आपको सर्वाइवल फैक्टर मिल जाएगा यहाँ पे आके। बस अभी तो मुझे लग रहा है कि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अभी हम बाकी टॉपिक्स को एक और डिटेल्ड वीडियोस में लेंगे, तो जल्दी ही मुलाकात होगी। बिल्कुल दोबारा अखिल भैया से दोबारा मिलना होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भैया, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इवन मुझे भी 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है, भैया ने ऐसी कई बातें बताई है जो मुझे ही नहीं पता थी यूके के बारे में, जबकि मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो जो भी ये वीडियो देख के आएगा उसको तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरा Thank you देखो so much. हमारा एक तरह से यही रहता है कि हम पर्पस हमारा यही रहता है कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की है वो दूसरे ना करें। वो हमारे भाई बहन वहां से आने वाले वो ना करें, तो कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प कर दें। और हाँ जी। ये छोटी छोटी बातें ये आपको कोई बताता नहीं है, तो ये बड़ी जरूरी होती है और इसीलिए बस मकसद यही रहता है। हो सकता है इसमें मैं कुछ 4 बातें मेरी अभी पेंडिंग रह गई हो बतानी, हम और वीडियो बनाएंगे, हम बिल्कुल। सब कुछ कवर करेंगे। बिल्कुल किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, उसका डाउट क्लियर कर देंगे। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे फॉलो करके मैसेज करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और कोई भी अगर किसी को हेल्प चाहिए जो लेस्टरशायर के आसपास है, आ रहा है, कैथरीन में आ रहा है या फिर नॉर्थहैम्पटन शायर में आ रहा है, मैनचेस्टर साइड भी जा रहा है, तो आप मुझे मैसेज करके आ सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर पॉसिबल होगा तो आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।